आज के मुख्य समाचार। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे शिमला, दिया बड़ा बयान। वीरभद्र सिंह जन्म दिवस पर प्रदेश भर में होंगे सेवा और जन कल्याण कार्यक्रम। पंचायत चुनावों में कांग्रेस समर्पित प्रत्याशियों को मिला जन समर्थन, प्रतिभा सिंह। पर्यावरण दिवस के अवसर पर कविंदर गुप्ता ने दिया बड़ा बयान। वीरभद्र सिंह की याद में विशेष खेल एवं सांस्कृतिक आयोजन। 6 से 10 जून तक आयोजित होगी राष्ट्रीय नाटक एवं नृत्य प्रतियोगिता। अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार सुबह शिमला में एंटी चिट्टा एवं स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं व आम नागरिकों को नशा मुक्ति तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर युवाओं, विद्यार्थियों, विशेष बच्चों, स्वयंसेवी संस्थाओं व महिला मंडलों, विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। आयोजन पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा जनगणना कार्य निदेशालय के सहयोग से संपन्न हुआ। मैराथन के दौरान प्रतिभागियों ने चिट्टा को ना, जिंदगी को हाँ का संदेश देते हुए नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। राज्यपाल ने कहा कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने और युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम समय की आवश्यकता रहती है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देकर लोगों को स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए प्रेरित किया गया है। कार्यक्रम के तहत नशा मुक्ति पर्यावरण संरक्षण के संबंधित लघु प्रस्तुतियां भी दिखाई गई, जिसमें नशे के दुष्प्रभावों और पर्यावरणीय चुनौतियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। मैराथन शुरू होने से पहले प्रतिभागियों के लिए विशेष वार्म अप सत्र आयोजित किया गया। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी जागरूकता संदेश दिए गए तथा सभी प्रतिभागियों को नशा मुक्ति और स्वच्छ पर्यावरण की शपथ दिलाई गई। प्रतियोगिता को 2 श्रेणियों 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर में आयोजित किया गया था। दोनों श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों के लिए नगद पुरस्कार निर्धारित किए गए। विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य नशे के खिलाफ जन भागीदारी को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना है। उनका मानना है कि ऐसी गतिविधियां युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, शारीरिक रूप से सक्रिय रहने और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित करती है। अपना हाथ, दायां हाथ आगे करके शपथ मेरे पीछे दोहराएंगे। कहते हैं कि हम कभी भी चिट्टा नहीं लेंगे और ना ही किसी को लेने देंगे। हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज को चिट्टे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। हम संकल्प करते हैं कि हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाना है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। हम ये भी शब्द लेते हैं अपने पर्यावरण, जल, वायु और हरियाली की रक्षा करेंगे। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। आज हमें ये समझना चाहिए, पृथ्वी को हमने माँ माना है और अगर माँ है तो हम हैं। उसके अस्तित्व के कारण से ही हम सभी यहाँ पर हैं। तो हमारे सभी की जिम्मेवारी बनती है
कि हम सब किस प्रकार से अपनी मातृभूमि और माँ की रक्षा करें। नदियां, ये हिंदुस्तान में आप देखते हैं नदियों को भी कहा जाता है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। इस प्रकार से हम नदियों का भी सवेरे सुबह उठ करके उनको याद करते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो बहुत बड़े पहाड़ हैं, और हम भाग्यशाली हैं कि हम हिमाचल के रहने वाले हैं, जिसमें पर्यावरण का एक बहुत स्कोप है काम करने का। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है जिस प्रकार से आज यहाँ पर लोगों में इस समय पर जोश दिखा, तो निश्चय ही हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनमें भी एक मैसेज जाता है कि हमने जिस प्रकार से हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम पहाड़ों को छेड़ते हैं, नदियों को छेड़ते हैं, लेकिन ये हमारे लिए कई बार काल बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, उसकी रक्षा करें। एक तो ये मैसेज था। दूसरा, बढ़ते हुए जो नशे को बचाने के लिए बच्चों ने और हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं इसके लिए सभी ऑफिसर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके प्रयास के कारण से ऐसा संभव हो सका। स्कूल के बच्चों से लेकर के ये सीनियर सिटीजन तक सभी इस में भाग ले रहे हैं। ये मुझे लगता है कि जब हम कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे तो हिमाचल नशा मुक्त होगा। इस प्रकार का संकल्प हमने आज लिया है, और इसके साथ ही जो शपथ ली है और शब्द सही मायने में अपने जीवन में उतार पाएं, यही मुझे लगता है कि अच्छा होगा। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने पंचायत चुनावों के परिणामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा द्वारा अपनी जीत के जो दावे किए जा रहे हैं वे वास्तविकता से परे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता के सामने चुनावी नतीजों को गलत तरीके से पेश करने का प्रयास कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कांग्रेस समर्पित बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि पंचायत चुनावों में कांग्रेस समर्पित प्रत्याशियों को प्रदेश भर में व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनता ने विकास, जनहित और कांग्रेस की नीतियों पर भरोसा जताया है, जिसका परिणाम चुनावी नतीजों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि कई जिलों और पंचायतों में कांग्रेस समर्पित उम्मीदवारों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है और बड़ी संख्या में जीत भी हासिल की है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। उन्होंने बताया कि विजयी प्रत्याशियों और समर्थकों ने उनके आवास पर पहुंचकर खुशी व्यक्त की तथा जीत का जश्न भी मनाया। उन्होंने कहा कि यह उत्साह इस बात का प्रमाण है कि पंचायत स्तर पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत बनी हुई है और जनता का विश्वास पार्टी के साथ कायम है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी अपनी राजनीतिक छवि बनाए रखने के लिए पंचायत चुनावों में अपनी कथित जीत का प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर लड़े जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भाजपा लगातार राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से आंकड़ों को अपने पक्ष में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है तथा जनता सच्चाई को भली भांति जानती है और भाजपा के इस दुष्प्रचार से प्रभावित नहीं होने वाले। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पद से नीरज भारती के इस्तीफे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नीरज भारती कांग्रेस के पुराने अनुभवी और समर्पित नेता हैं। उन्होंने लंबे समय तक पार्टी की विचारधारा और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए वर्षों तक मेहनत करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि किसी नेता को किसी बात को लेकर नाराजगी है तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार दोनों को नीरज भारती से बातचीत करनी चाहिए और उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता और अनुभवी नेता होते हैं। ऐसे में पार्टी को उन लोगों को उचित सम्मान और जिम्मेदारी देनी चाहिए जिन्होंने कठिन समय में संगठन को और अधिक मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। उन्होंने विश्वास जताया है कि कांग्रेस नेतृत्व इस मामले में सकारात्मक पहल करेगा और सभी मतभेदों को बातचीत के माध्यम से दूर किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि वर्तमान समय में कांग्रेस को संगठनात्मक एकजुटता और मजबूती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिलकर जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस विश्वास को और मजबूत करने के लिए लगातार जनहित के मुद्दों पर कार्य करना होगा। को जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा यूथ इन चीजों से दूर रहे। तो पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ और इस बार भी ये इवेंट यहाँ किया जा रहा है जिसमें हमारे इंटरनेशनल बॉक्सर्स भी आते हैं, बाहर के मुल्कों से भी बॉक्सर्स आते हैं। मैं उन सबको
बधाई देती हूँ जिन्होंने इसका आयोजन किया है। रात दिन प्रयास कर रहे हैं, रात दिन भाग दौड़ कर रहे हैं और इसका मकसद यही है कि हम यूथ को इसमें जोड़ें, नौजवानों को इसमें जोड़ें ताकि वो नशे से दूर रहें। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी आप जानते हैं कि हर बार हर इलेक्शन में इस तरीके का झूठा प्रचार करती है। हमारे आप यहीं देख रहे हैं होली लॉज का जश्न जो देख रहे हैं आप, ये सारे लोग जो जीत कर आए हैं कांग्रेस के प्रधान बने हैं, उप प्रधान बने हैं, बीडीसी में आए हैं, जिला परिषद में आए हैं और हमें खुशी है कि लोगों ने जो अपना वर्डिक्ट दिया है उसकी मैं सराहना करती हूँ और उनको बधाई देती हूँ कि आपने जो काम किया है उसका फल हमें मिला है। और आज हमारे बहुत से लोग जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं वो इस पर विजय होकर सफल होकर आए। देखिए ये बात मैंने पहले भी उठाई है और बार बार मैं इस बात को उठाती हूँ कि जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है उसमें उनका बहुत अहम योगदान रहा है। उन्होंने भी बहुत मेहनत की है जिसकी वजह से हम मोदी की सरकार के खिलाफ और हमने अपनी सीट स्टेट को जीता है, उसमें उनका बहुत योगदान है। तो जब हम जीतते हैं तब हम भूल जाते हैं कि किसने काम किया। जिन लोगों ने काम किया उनके नाम हमारे पास है, उनकी लिस्ट हमारे पास है। हम ये चाहते थे कि उनको कहीं ना कोई पद दिए, उनको कोई शाबाशी दें ताकि वो भी आगे बढ़ चढ़ के अगले चुनाव के लिए काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बड़े हमारे सीपीएस भी रहे और अच्छे पदों पे भी रहे हैं। अगर उनकी कोई नाराजगी है, कोई मनमुटाव है तो बैठ के बातचीत करके उसको दूर किया जा सकता है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित एंटी चिट्टा एवं स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नशे के खिलाफ जन जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल के द्वारा किया गया। मिनी मैराथन का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं, विद्यार्थियों, विशेष बच्चों, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, महिला मंडलों, विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों तथा आम नागरिकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने नशा मुक्त हिमाचल और स्वच्छ पर्यावरण के प्रति संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के कारोबार पर कड़ी कार्यवाही कर रही है और युवाओं को इस सामाजिक बुराई से बचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति दोनों ही समाज के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है। मैराथन के दौरान प्रतिभागियों ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति से जुड़े संदेशों के साथ लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम का समापन पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ समाज के निर्माण के संकल्प के साथ किया गया। और आज ही हमने शिमला में चिट्टा के खिलाफ मिनी मैराथन का आयोजन किया। मुझे खुशी है कि पर्यावरण की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश रोज प्रगति कर रहा है। हमारी 68% वन भूमि है, 28% पर हमारे घने जंगल लगे हैं। इस प्रदेश के को जंगल और विस्तार करने के लिए हमने राजीव गांधी वन विस्तार योजना का योजना बनाई है, जिसमें लक्ष्य ये तय किया गया है कि 2030 तक हम 32% हिमाचल की जो जगह है उसको हम वन भूमि के रूप में, जो जंगल है उसके रूप में परिवर्तित करेंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जहाँ 5 नदियां हिमाचल प्रदेश से बहती है उनका ख्याल रखना है, उनकी सफाई का ख्याल रखना है, जंगल उगाना है और जागरूक होना है। यही हमारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संदेश है। दूसरा चिट्टा की बात मैं आपको करना चाहूँगा। हमारी सरकार को जो नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ चंडीगढ़ है उसने जो हमारी प्लानिंग है, योजना है, उसको भी अप्रिशिएट किया है। पहली बार चिट्टा को पंचायत स्तर पट्टा वाले हैं या नशा करने वाले हैं उसको रेड कैटेगरी में, येलो कैटेगरी और ग्रीन कैटेगरी में सम्मिलित किया गया है। फिर एनडीपीएस एक्ट हमारी सरकार ने लागू किया। चिट्टा हालांकि हिमाचल प्रदेश में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जिन छोटे पंजाब के लगते शहरों में ये चिट्टा पनप रहा है उसको दूर करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। आप देख रहे हैं पुलिस विभाग रोज चिट्टा से संबंधित लोगों को पकड़ रहा है। लोगों को पकड़ने का उद्देश्य नहीं है सिर्फ माफियाओं को पकड़ना है जो चिट्टा के सप्लाई करते हैं। लोगों को समाज की पूर्ण दूसरी धारा में लाने का भी हमारा उद्देश्य है। हम इस दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं
और चिट्टे का हमारा सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें डीसी एसपी स्कूलों में जाकर युवा वर्ग को जिनमें चिट्टे की लत लगाने की कोशिश की जाती है उनको जागरूक करेंगे। कि अभी संपत्तियों का आपने पीछे देखा, उनकी संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है, और भी कुछ संपत्तियां हैं जो पाई गई है उनको भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और निश्चित रूप से जो सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं, ट्रेडिंग में सम्मिलित पाए गए हैं, उनको भी खिलाफ हमारी सरकार उनको नौकरी से बर्खास्त करेगी। पंजाब सरकार देखो, अब मैं देखूंगा कि किस प्रकार से वो हो रहा है, मैं बात करूंगा। बीजेपी क्या बोलती है वो उससे मतलब नहीं, पर जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी विपक्ष के नेता है, हमेशा तनाव में रहते हैं। एक बात मैं बता दूं, पहले कहते थे कि पंचायती राज चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, पंचायती राज चुनाव कांग्रेस पार्टी उससे भाग रही है। आप सब लोगों ने विधानसभा पटल का मेरा बयान लेना कि 31 मई से पहले पंचायती चुनाव हम करवाएंगे। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट हमने ही दिया है कि हम 31 मई से पहले चुनाव करवाएंगे। अच्छा, दिसंबर में चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहते? मैंने दिसंबर में इसलिए चुनाव नहीं करवाने का फैसला किया था कि दिसंबर में हमारे जो सरकारी स्कूल है उनके बच्चों के 8वीं के 10वीं के जो बोर्ड के पेपर नहीं होते हैं, 9th के पेपर होते हैं, वो पेपर के समय अगर सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लग जाएगी तो उन बच्चों की पढ़ाई पर असर होगा। इसलिए हमारा मई में उद्देश्य था और पहले से तय था, तो हमारे चुनाव हुए। तो ये बात उनके झूठ हुई कि हम चुनाव नहीं करवाना चाहते। अब दूसरी बात में 2 प्रकार से चुनाव हुआ, एक हुआ पंचायती राज संस्थाओं का और एक हुआ म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कारपोरेशन का। ठीक है, 53 जगह म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव हुए, जिसमें 4 म्यूनिसिपल कारपोरेशन भी थी। 53 जगह में भारतीय जनता पार्टी 3 जब कारपोरेशन के चुनाव हुए उसको ऐसे प्रसारित कर रही है सोशल मीडिया में कि जैसे बहुत बड़ा पहाड़ उन्होंने खोद लिया। आपको 53 जगह देखना है, 53 जगह चुनाव चिन्ह पर और कांग्रेस समर्पित घोषित उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ। बीजेपी ने भी नगर निगम और म्यूनिसिपल काउंसिल में कैंडिडेट डिक्लेयर किए, हमने भी डिक्लेयर किए। 3 कारपोरेशन में चुनाव चिन्ह पर चुनाव हुआ। 3 कारपोरेशन पर एक बालमपुर में हमें बम्पर जीत मिली। मैंने उस दिन भी कहा कि एक विधानसभा क्षेत्र के 30% पर जहां एमएलए थोड़े मजबूत थे और वो उन्होंने अपनी म्यूनिसिपल काउंसिल में जीत हासिल की। चाहे वो मंडी में थे, वहां पहले भी बीजेपी थी, धर्मशाला में थे जो प्रत्याशी कांग्रेस के थे, वहां अब वो बदल के बीजेपी में चले गए। और तीसरा म्यूनिसिपल कारपोरेशन पालमपुर है, वहां कांग्रेस जीती। चौथी जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन है जहां कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की, 2 सीटों के अंतर से रह गई, एक इंडिपेंडेंट जीता। तो उसके अलावा 49 में क्या हुआ, म्यूनिसिपल काउंसिल 49 में क्या हुआ, कल चंबा का परिणाम आया ना। चंबा को कौन क्लेम कर रहा था? मैं नहीं क्लेम कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट में चंबा दिखाया। चंबा में हम 10 साल बाद अपना अध्यक्ष भी बनाया और अपनी म्यूनिसिपल काउंसिल भी बनाई। चुवाड़ी का आया, तो ये कौन क्लेम कर रहा है? 29 जगह मैंने आज कहा है जहां कांग्रेस समर्पित हमने पार्षद घोषित किए थे और बीजेपी ने भी बीजेपी समर्पित पार्षद घोषित किए थे, वो सिर्फ 21 जगह आई है। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा 71वीं राष्ट्रीय नाटक एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन 6 से 10 जून 2026 तक शिमला में किया जाएगा। 5 दिवसीय इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर सभागार और प्रतिष्ठित गेयटी थिएटर में होगा। इस प्रतियोगिता में देश भर के कलाकार, अभिनेता, निर्देशक, रंगमंच समूह और सांस्कृतिक संस्थाएं भाग लेंगी। आयोजकों के अनुसार इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करना है। साथ ही उभरते और स्थापित कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना भी इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। प्रतियोगिता के माध्यम से कला और संस्कृति के जरिए राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जाएगा। इस आयोजन का नेतृत्व प्रसिद्ध टीवी एवं फिल्म अभिनेता रोहिताश गौड़ कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वहीं डॉक्टर रेखा गौड़ आयोजन के संचालक और समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रही है। आयोजकों का कहना है कि प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस वर्ष प्रतियोगिता को देश भर से उत्साहजनक
सार्वजनिक प्रतिक्रिया मिल रही है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा सहित 1 दर्जन से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कलाकार इसमें भाग लेने पहुंचेंगे। प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न नाट्य प्रस्तुतियां, शास्त्रीय एवं लोक नृत्य कार्यक्रम तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहेगी। तो हर साल की तरह इस साल भी ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला की ओर से सेम उन्हीं डेट्स पर 6 से लेकर 10 जून तक ड्रामा और डांस कंपटीशन होने जा रहा है। ऑल इंडिया ड्रामा डांस कंपटीशन ये 2 वेन्यूज में चलेगा। ड्रामा का सारा गेटी थिएटर पे, जो गौतिक थिएटर है छोटा वाला, उसमें होगा। 6 तारीख से शुरू होगा। अमूमन 7 से होता है, लेकिन इस बार 6 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि समर फेस्टिवल भी है, तो हमें थोड़ा टाइम वहां पर भी देना है उनको भी, क्योंकि सेम डेट्स हैं, 8-9 वो भी पड़ गई है और 6 से हमारा है, तो हम सब मिलजुल कर ही एडजस्टमेंट करके चल रहे हैं अभी। तो इस बार तकरीबन 27 नाट्य दल हैं पूरे हिंदुस्तान से और बहुत अच्छे नाटक हैं इस बार, बहुत बेहतरीन ग्रुप्स यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद 250 या 300 के करीब हमारे 260 डांसेस है। पूरे भारत से 260 डांसेस इस बार आए हैं। हिमाचल से भी हैं और हिमाचल का नाटक भी है। तो ये इस तरतीब में नाटक चलेंगे। 6, 7, 8, 9 ड्रामा गेटी थिएटर में और 6 से ही 9 तक डांस कंपटीशन कालीबाड़ी में चलेगा। और 10 तारीख को हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा एज यूजुअल, जैसा कि बरसों से होता आया है। इसमें कुछ एक चीजें एड ऑन हुई है, वो रेखा आपको बताएगी। वो है सुदर्शन गौड़ फेस्टिवल ऑफ आर्ट। ये नेशनल थिएटर एंड डांस फेस्टिवल है। इसमें एक छोटा सा फेस्टिवल भी इंट्रोड्यूस किया है। अमूमन हम लोगों को बहुत सारे जो सेमी प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं उनका कहना है कि हम फेस्टिवल्स नहीं करते हैं, तो हमारी एक तरह से ये एक पहली शुरुआत है कि हम कंपटीशन में ही एक फेस्टिवल भी रख रहे हैं। कुछ एक नाटक फेस्टिवल्स में होंगे और डांस भी फेस्टिवल्स में होंगे, ताकि हम जो है थोड़ा सा सेमी प्रोफेशनल ग्रुप्स की तरफ भी मुड़े। हम उनके बीच में भी अपनी थोड़ी सी रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी हद तक हम इसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं, क्योंकि आज का जो दौर है वो डिजिटलाइजेशन का दौर है। काफी चीजें बदल रही हैं और आर्ट फॉर्म जो है एक नया रूप ले रहा है। पहले जो था वो एक क्लियर कट डिमार्केशन हुआ करती थी शौकिया रंगमंच करने वालों में और प्रोफेशनल रंगमंच करने वालों में, लेकिन आज के युग में जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो डांस को लेकर हो, चाहे वो थिएटर रंगमंच को लेकर हो, वो काफी हद तक समानांतर स्थिति में आ गए हैं। अब कई बार एमेचर लोग ऐसा प्ले कर देते हैं कि आपको प्रोफेशनल्स को भी सोचना पड़ता है कि यार ये क्या बात है, ये कहां से कंटेंट लेकर आया, क्या थीम है। इसी तरह से डांस में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। प्योर डांस अब नहीं रहा है, उसमें फ्यूजन ऐड हुआ है। बहुत सारे एड ऑन चीजें करके लोग जो है एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो हमारी अब यही चाहत है कि हम एमेचर, शौकिया और प्रोफेशनल लोगों के बीच में जो एक लंबा दायरा है उसको धीरे धीरे कम करें। तो इसीलिए हमने फेस्टिवल ऑफ डांस और फेस्टिवल ऑफ प्लेस, इसका भी एक छोटा सा फेस्टिवल बीच में इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है सुदर्शन गौड़ फेस्टिवल ऑफ आर्ट। तो ये भी इसमें इंट्रोड्यूस किया है। तो ये कुछ एक चीजों के तहत हम अपना कंपटीशन 6 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं। एक्चुअल है कि कई टीमें हैं जो जिन्हें आना होता है, लेकिन वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, जैसे बताया हमें। तो वो उनको लगता है कि कॉम्पिटिशन उनके लिए नहीं है, और कंपटीशन में कई बार जजमेंट सही नहीं होती, तो जो अच्छी टीम रहती हैं वो बड़े मायूस होकर लौटती हैं। सो ये धारणा लोग कैरी करते हैं, तो वो फेस्टिवल प्रीफर करते हैं। और जब से मैंने संभाला है ऑल इंडिया आर्ट एसोसिएशन के हमारे इस इवेंट को 2015 में आई थी और ऑलमोस्ट 17 से मैंने संभाला है ये। सो मुझे काफी था कि मैं फेस्टिवल इंट्रोड्यूस करूं, तो फेस्टिवल कौन से नाम से होगा। तो मैं चाहती थी कि पापा के नाम से ही फेस्टिवल शुरू हो। तो सुदर्शन गौड़ फेस्टिवल ऑफ आर्ट हमने शुरू किया, और हमारा ये फेस्टिवल एक्चुअल में शुरू हुआ दिसंबर में बनारस में, और बकायदा हम आचार्य जी के पास थे
और वहाँ पे हमने बनारस के घाट पे हमारा एक फेस्टिवल शुरू किया, गंगा किनारे और मठ में। और उसके पास ये है कि हम एक फेस्टिवल को हर जगह ले जाएंगे, लेकिन शिमला में ये फेस्टिवल कंपटीशन के साथ में हमने जोड़ दिया है। सो हर बार जैसे अभी 71st ऑल इंडिया ड्रामा एंड डांस कॉम्पिटिशन है और सुदर्शन गौड़ फेस्टिवल ऑफ आर्ट एट नेशनल थिएटर एंड डांस फेस्टिवल, तो हर साल ये अब नेक्स्ट 72nd होगा, लेकिन फेस्टिवल जुड़ा रहेगा। और जैसे लास्ट टाइम आपको पता होगा कि हमने कला कुंभ एक फेस्टिवल किया था, डांस फेस्टिवल, क्लासिकल डांस फेस्टिवल, जो इस बार हम करने का है, जैसे कि रोजी ने बताया, क्योंकि हमें कुछ समय हमारा गेटी का दिया था हमारे यहाँ पे समर फेस्टिवल के लिए, तो हमने वो पोस्टपोन किया है। एंड इफ थिंग्स वर्क एंड जो हमने प्लान किया वो, तो हम अब हमारा जो हम आई थिंक 2-3 साल से बोलते आए हैं, बट इस बार हम श्योर अक्टूबर और दिसंबर में हमारा एक सेकेंड सीजन ऑफ या इवेंट शुरू करेंगे। सो इट विल बी इन जून और दिसंबर में, तो उसमें हमारा एक फेस्टिवल और होगा। और हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रधान महेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता को आज संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष में संगठन के लिए यह गर्व और सौभाग्य की बात है कि वो ऐसे महान व्यक्तित्व की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का योगदान प्रदेश के विकास और जनसेवा के क्षेत्र में हमेशा याद किया जाएगा और उनके आदर्श आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने बताया कि इस विशेष आयोजन में कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में राहुल मेहरा, जो संगठन में जनरल सेक्रेटरी एवं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं, विशेष रूप से शामिल होंगे। इसके अलावा जिला शिमला के अध्यक्ष अरुण मेहता भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। उन्होंने बताया कि बिलासपुर निवासी तथा रामपुर क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करेंगे। उन्होंने कहा कि आयोजन को केवल एक औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने वाला उत्सव के रूप में भी तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय कला, संस्कृति और परंपराओं को भी मंच प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि समाज के हर वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां न केवल प्रतिभा को निखारने का माध्यम है, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और भाईचारे की भावना को भी मजबूत करती है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कार्यक्रम में वीरभद्र ट्रस्ट द्वारा संचालित सामाजिक और जन कल्याणकारी अभियानों की विस्तृत जानकारी लोगों के साथ साझा भी की जाएगी। ट्रस्ट द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सहायता और जनसेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य भी किया जाएगा। को मालूम है कि हर साल हम ऐतिहासिक रिज मैदान पर प्रो बॉक्सिंग का आयोजन करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हर साल हमें ऐसे इंसान के नाम से ये आयोजन करने के लिए मिलता है जो हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिल में बसे है, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी। और इसमें हमारे जो प्रो बॉक्सिंग की फाइट होने जा रही है, इसमें 6 कंट्रियाँ भाग ले रही है और इसमें 5 कंट्रियाँ बाहर से है और 6ठी इंडिया है। और इसमें जो फाइट होगी वो 2 महिला की फाइट होगी, जो 2 बाहर से महिला होगी, 2 इंडिया की महिला होगी। और इसके साथ साथ मैं और हमारा जो वीरभद्र ट्रस्ट है उनका भी एक ब्लड डोनेशन कैंप है और उसके साथ मेडिकल की सुविधा भी मेडिकल का कैंप भी लगाया जाएगा। और मैं सभी प्रेस बंधुओं से आग्रह करता हूँ, जिस तरह से आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, इस साल भी इसी तरह सपोर्ट करेंगे। समय क्या रहेगा इसका? ये ठीक हमारी ओपनिंग 4 बजे महामहिम गवर्नर अपने राज्यपाल जो है हिमाचल प्रदेश के वो ओपनिंग करेंगे और उसके साथ जो क्लोजिंग करेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे पीडब्ल्यू मंत्री, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य जी और हमारे जितने भी मंत्री होंगे और हमारे शिमला शहर के विधायक करीज नाटा जी, उनके साथ ओपनिंग में भी साथ रहेंगे और क्लोजिंग में भी साथ रहेंगे। कितने दिवसीय का ये एक दिन के प्रोग्राम है और इसमें 8 फाइटें होगी, जो एक दिन का प्रोग्राम होगा। सर मैसेज क्या रहेगा? आप
जो है वीरभद्र सिंह जी के जन्मदिन पे आप करते हैं, युवाओं के लिए एक संदेश के तौर पे युवा के कैसे लिए आप तो इसे देखते जो हैं? हम आप देख रहे हैं कि जो परिस्थितियाँ हिमाचल प्रदेश में हो रही है, पहले तो हम सुनते थे कि हम शहर में ही जो नशे का वो किया जाता है, अब तो नशा हमारे गांव तक पहुंच गया है। हम युवा को कहना चाहेंगे कि आप इस प्रतियोगिता का आनंद ले, आप आए, आप इससे प्रेरणा ले। आप आएंगे तो आप देखेंगे कि तो हमारा युवा इसकी तरफ डाइवर्ट होगा। तो हम ये नहीं कहते कि बॉक्सिंग, हमारी जो भी गेम है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, वो इसमें जितना इन्वॉल्व रहेंगे वो उतना उस साइड मोल्ड होगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमने प्रो बॉक्सिंग शुरू की है तो हमारे जो रामपुर क्षेत्र में हमने 2 फाइटें कराई है। हमारे रामपुर में जो 450 बच्चा जो है प्रो बॉक्सिंग में भाग लेता है। हमने हाल ही में ये भी कुछ दिन पहले रामपुर में भी प्रो बॉक्सिंग कराई थी, तो वहाँ पर 450 बच्चा प्रतिदिन कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं। आपने 6 कंट्रीज की बात करी है, कितने बॉक्सर होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे? 6 कंट्री से 6 बॉक्सर बाहर से आएंगे और 6 बॉक्सर इंडिया के। उनके रहने की व्यवस्था वो तो हर साल हमारे को 34 साल होगी करते करते। तो प्राइस क्या है? प्राइस तो हमारा जो है वो जो विनर होगा उनको 50,000, जो सेकंड रहेगा वो 30,000। जो बार से प्लेयर्स आते हैं उनको तो हम अलग से प्राइस देते हैं। उनको तो कोई 2 लाख, कोई 2.5 लाख में पर्सन। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान आज शिमला में अपने पिता एवं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए कहा कि वे एक महान नेता थे जिन्हें आज भी पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग सम्मान और मजबूती के साथ याद करते हैं। उन्होंने बताया कि 23 जून को वीरभद्र सिंह का जन्म दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न जन कल्याण और सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी समाज हित के कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा तथा युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। मंत्री ने जानकारी दी कि वीरभद्र सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जिले के प्रमुख अस्पतालों में जाकर मरीजों की सहायता की जाएगी तथा जरूरतमंदों को सहायता प्रदान भी की जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिमला के रिज मैदान में 23 जून को एक विशेष मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर खेल गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा ताकि युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह का जीवन जन सेवा, विकास और लोगों के कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उनके आदर्शों और विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से समाज सेवा और जनहित के कार्यों को नई दिशा दी जाएगी। ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, जो हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही कद्दावर नेता थे और उनके द्वारा जो विकास के कार्य पूरे प्रदेश में करवाए गए हैं वो ऐतिहासिक है और आज भी लोग उसे पूरी मजबूती से याद करते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि प्रशासनिक कार्यों के साथ, राजनीतिक कार्यों के साथ जो उनका एक सोच थी, एक विजन था प्रदेश के प्रति, उसको हम निरंतर जीवित रखें। हर क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने का जो उनका प्रदेश के प्रति उनकी सोच रही, 6 बार प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे, उसको आगे ले जाने का हमारा एक संकल्प हमेशा से रहा है। और 23 जून को जो है उनका जन्म दिवस है, बर्थ एनिवर्सरी है और हर साल के प्रति हम चाहते हैं कि सामाजिक कार्यक्रमों को, खेल कूद के कार्यक्रमों को, नशे के खिलाफ कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। इस दृष्टि से हम लगातार कार्य करते हैं। मैं आज भी धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का, आदरणीय सोनिया गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का, मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जो मान सम्मान उनको दिया और उनकी प्रतिमा को रिज मैदान के ऊपर लगवाया। मैं समझता हूं कि वो एक ट्रिब्यूट जो है वो प्रदेश के लोगों के प्रति रही है। तो हम सब का दायित्व बनता है कि हम उसको और आगे बढ़ाता रहे। तो 23 जून को जो
हर साल की तरह हम चाहेंगे कि इस साल भी बेहतरीन कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर करवाए जाएं, जिसमें सबसे पहले तो जो हमारा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन है, राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन है, उसके माध्यम से हर जिले में हम जो है वो अस्पतालों में वहाँ पे जो मरीज लोग हैं उनके लिए कार्यक्रम, उनको सहयोग देने का एक प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ एक मेडिकल कैंप जो है वो रिज मैदान के ऊपर भी लगाया जाएगा, जिसमें बहुत से इम्प्लीमेंट्स वहाँ पे हमारे सभी जो पेशेंट्स हैं उनको दिए जाएंगे। एक कार्यक्रम का आयोजन उसके लिए किया जा रहा है, तो वो उस दिन वहाँ पे करवाया जाएगा। और स्पोर्टिंग इवेंट्स को बढ़ावा देना हमारा हमेशा से प्राथमिकता रही है, चाहे वो कबड्डी है, चाहे वो वॉलीबॉल है, चाहे वो बॉक्सिंग है, क्रिकेट है, हर दृष्टि से हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इस बारी पुनः हमने मिलकर ये फैसला लिया है कि जो हमारा बॉक्सिंग एसोसिएशन है, प्रो बॉक्सिंग एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का, उसके माध्यम से ऐतिहासिक रिज मैदान पे पिछले साल की तरह जो है वो प्रो बॉक्सिंग कंपटीशन एक दिवसीय करवाया जाएगा, जिसमें कई देशों के जो है उसमें पार्टिसिपेंट्स बॉक्सर्स उसमें आएंगे। कुछ हिमाचल के भी होंगे, कुछ बाहर के राज्यों के भी होंगे और कुछ अन्य देशों से भी वहाँ पे आएंगे। तो एक बेहतरीन मनोरंजन के साथ साथ एक मैसेज जो हम हमेशा देने की कोशिश करते हैं नशे के खिलाफ, उसमें भी हम अपना पूरा सहयोग और समर्थन देंगे। और उसमें माननीय जो हमारे राज्यपाल जी है, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल अभी आए हैं, उनको भी उसमें आमंत्रित किया गया है, मुख्यमंत्री जी को भी उसमें आमंत्रित किया जाएगा। तो उनकी सबकी व्यवस्थाओं के अनुसार उसको जो है वो सफल बनाया जाएगा और उनकी उपस्थिति उसमें दर्ज करवाने के लिए भी हम जो है उनसे निवेदन करेंगे, ताकि एक विकास के कार्य हैं, सड़कों के निर्माण के कार्य हैं। जिस तरीके से स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमेशा हिमाचल के हर क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए, प्रदेश के अंदर विकास को आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान दिया, तो हमारा, जैसा मैंने अपने प्रेस वार्ता की शुरुआत में कहा कि प्रशासनिक और राजनीतिक जो हमारे मसले हैं, जो कार्य है, वो तो हमारा दायित्व है, जिम्मेवारी है, उसको हम करने का हर संभव प्रयास करेंगे ही। हालांकि आप सब जानते हैं, प्रदेश जानता है कि चैलेंजेस प्रदेश के अंदर है, चाहे वो बजट का समस्या है या और चीजें हैं, मगर फिर भी हमारा एक सकारात्मक प्रयास प्रदेश के प्रति हमेशा रहता है। और हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश को आगे ले जाने में, प्रदेश के विकासात्मक योजनाओं को आगे ले जाने में बहुत जो है वो प्रयास और कार्य किए हैं। तो उसी दृष्टि से जो हमारे सामाजिक कार्य है, हमारे स्पोर्ट्स से जुड़े इवेंट्स है, हमारे सोशल इवेंट्स है, उनको भी बढ़ावा देना हमारा उतना ही दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है। लेकर जाना ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। मुझे ये भी खुशी है कि इस बार अभी जो हाल ही में हमारे पंचायती राज के चुनाव प्रदेश के अंदर हुए हैं, उसमें बहुत से हमारे युवा चेहरे जो है इस बारी जीत कर आए हैं, चाहे वो प्रधान है, उप प्रधान है और जिला परिषद में है या पीडीसी में है। तो ये भी मैं समझता हूँ एक किस्म से लोकतंत्र की जीत है और इसमें नया ब्लड, फ्रेश ब्लड निकल कर आता है, नई सोच निकल कर आती है। ऐसे चेहरे जो हम आम रूप से नहीं देखते हैं, मगर वो इन चुनावों के माध्यम से हमको मिले हैं। आप लगातार मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पे अपने निवास पे और कार्यकाल जो है कार्यालय में भी हम जितने भी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे मिल रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि बहुत से यंग प्रोफेशनल्स जो है इसमें जीत कर आए हैं, जिनका राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि नहीं है, मगर वो अपने इलाके के विकास को मद्देनजर रखते हुए, प्राथमिकता देते हुए इन चुनावों को उन्होंने लड़ा है। तो हमने उनको पूरा विश्वास दिलाया है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों का, जितने भी चुनाव में जीत कर आए हैं, उनका पूरा समर्थन करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे, मिलकर एक समूह बनाएंगे और ताकत यूनिटी की होगी, एकता की होगी और विकास कार्यों को हम आने वाले समय में पूरी मजबूती से आगे लेकर जाएंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा।